जितना जरूरी उत्पादन बढ़ना है तो उत्पादन की लागत में कभी कैसे आए। अब उसका एक तरीका तो है कि आपने सस्ता फर्टिलाइजर दे दिया। दूसरे आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री जी ने 16 जून को, तब देवेश चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहला फैसला किया था प्रधानमंत्री जी ने तीसरी कार्यकाल का कि किसानों के खाते में वो डाली जाएगी। और आप जानते हैं कि लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि की राशि सीधे डीबीटी की गई थी। उसके साथ हमने फैसला किया कि जो छूट गए, कई जगह शिकायत आती थी किसी गांव में 5, किसी गांव में 10 किसान छूट गए, तो एक ड्राइव चलाई जिसमें 25 लाख नए नाम और हमने किसानों के जोड़े हैं। और हमारा संकल्प है एक किसान को भी हमको नहीं छोड़ना है। समय पर सस्ता फर्टिलाइजर किसान को उपलब्ध हो जाए। मित्रों, यूरिया की एक बोरी आती है 2366 रुपए की, हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं 266 रुपया में। डीएपी की एक बोरी आती है 2433 रुपए की, हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं 1350 रुपया में। पूरी सूची है मेरे पास, उपलब्ध हम कराएंगे। लेकिन बीच में रूस और यूक्रेन वार के कारण भी, बाकी परिस्थितियों के कारण भी जो फर्टिलाइजर के जहाज थे उनको घूम के आना पड़ा, समय भी ज्यादा लगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ा। तो 2625 करोड़ रुपए का एक नया पैकेज सरकार ने दिया था कि इस कीमत पर हम किसान को यूरिया, डीएपी जैसे खाद उपलब्ध करा सकें। और कल आपने देखा होगा रबी की फसल के लिए भी 24,475 करोड़ रुपए केवल रबी के लिए, जिसमें यूरिया सम्मिलित नहीं है, कैबिनेट ने मंजूरी दी। पिछले साल 1,94,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी में दिए थे। किसान कल्याण की और कृषि के विकास की जो हमारी रणनीति है वो 6 सूत्रीय है। एक, उत्पादन बढ़ाना। पर हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े। और पिछले दिनों जो फैसले किए गए उसमें एक प्रमुख फैसला था 65 फसलों की 109 प्रजातियों के नए बीज प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समर्पित किए थे। और वो किसी हाल में नहीं, खेत में जाके ही किए थे। मित्रों, आप सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण नई चुनौतियां कृषि के सामने भी है। और कई बार सूखा और कहीं बाढ़, कई राज्य तो ऐसे हैं कि जो बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सामना करते हैं। वैसी परिस्थितियों में अगर तापमान बढ़े तो भी उत्पादन ना घटे और बेहतर उत्पादन हो। जल भराव की स्थिति में कैसे बेहतर उत्पादन हो सकता है, कम पानी में कैसे अच्छी फसलें हो सकती है, फसलों पर लगने वाले जो रोग हैं, कीट इत्यादि लगते हैं, उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। ऐसी बीजों की ये वैरायटी हमने किसानों को समर्पित की। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए कृषि और किसान कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम सब जानते हैं कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारे जीवन का आधार भी, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और किसान कृषि की आत्मा है।
तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना है माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के 100 दिन की उपलब्धि की जानकारी साझा किया है। साथ में उन्होंने किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि समय समय पर किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर मिल जाए, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष 1,94,00,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी थी। साथ में उन्होंने कहा है कि कैबिनेट बैठक में एक और निर्णय लिए गए हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि अतिवृष्टि, बाढ़, सूखे एवं संकट परिस्थितियों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के किसानों के लिए संबल बनकर खड़ी होती है। इस योजना को लेकर लगातार किसानों को विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो जिनको भी नुकसान का मुआवजा उनको जल्दी प्राप्त होने वाला है। अभी उन्होंने पिछले बार ही उन्होंने कहा था कि फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 65 फसलों की 109 किस्म की प्रजातियां उपलब्ध कराई गई, जो जलवायु अनुकूलित, कीट प्रतिरोधी एवं आर्थिक उपज वाली विशेष जानकारी बता दें कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने ही लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते पर पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किस्त भी जारी की गई थी। साथ ही छूटे हुए 25 लाख किसानों के नए नाम भी जोड़े गए हैं। चलिए पहले हम आपको और आगे का भरण सुना देखें उन्होंने और कौन कौन बात को लेकर कहा है, फिर आगे आपको बताएंगे दोस्तों। और किसान कृषि की आत्मा है, उसके प्राण हैं। इसलिए किसान कल्याण और कृषि के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 100 दिनों में जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा तेजी से काम करूंगा, और कृषि विभाग के भी सब अधिकारियों ने मेरे सहित यह संकल्प लिया था कि जब प्रधानमंत्री अकेले क्यों करें, हम सब मिलकर पूरी ताकत से काम करेंगे। कई बार हम देखते हैं ओला, इल्ली, सूखा, पाला, बाढ़, बरसात, फसलें खराब हो जाती है। यद्यपि मुझे इस साल बताती हुई प्रसन्नता है कि 23-24 के लिए जो अंतिम अनुमान हम लोगों ने फसलों का लगाया था, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन वो 332.2 मिलियन टन अनुमानित है, जो पिछले साल से 2.6 मिलियन टन अधिक है, मतलब 2,60,00,000 क्विंटल अधिक है। और खरीफ की फसलों का कवरेज भी बढ़ाएगा। पिछले साल की तुलना में 2% ज्यादा है। चावल का क्षेत्र 16 लाख हेक्टेयर बढ़ा है और मक्का का 4 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। लेकिन फिर भी कई जगह बारिश ज्यादा हुई। कई बार ऐसा होता है। अच्छा, कई राज्य तो बिहार जैसे बाढ़ और सुखाड़ दोनों का सामना करते हैं। तो किसानों को उस समय जब नुकसान हो जाए उसकी भरपाई जरूरी है। मैं स्वयं तेलंगाना और आंध्रा गया था, बाढ़ से हुए नुकसान को देखने किसान के खेतों में गया। स्थानीय सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ हमारी केंद्रीय टीम गई यहां से, और वैसी परिस्थिति में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संबल बनके खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगातार किसानों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। पुरानी सरकारों में लोनी किसान केवल 20 लाख होते थे इस योजना में, जो उस समय जो बीमा की योजना थी। अब उनकी संख्या 5 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई, और जितना प्रीमियम किसानों ने दिया उसका 3 गुना क्लेम बीमे का बीमा कंपनियों को देना पड़ा है। यहां से लगातार हम लोग प्रयत्न करते हैं कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम किसान सम्मिलित हो, और जब जरूरत पड़ती है विशेष पैकेज के रूप में भी
उन राज्यों को पूरा सहयोग किया जाता है।